किसान भाइयों नमस्कार, मैं जयप्रकाश सिंह आपके देसी खेती जुगाड़ चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। किसान भाइयों, एक खेती जो शिमला मिर्च की खेती होती है, जो कि हमारे यहाँ यूपी में आमतौर पे बहुत कम की जाती है और इसकी डिमांड हमारे यहाँ बराबर रहती है, लेकिन हम बाहर से डिपेंड रहते हैं। तो हमारे यहाँ कुछ नवयुवक किसान हैं जिन्होंने इसकी शुरुआत की थी। तो जैसा कि आपने सूरज वर्मा का आपने वीडियो देखा होगा, उन्हीं के मतलब मार्गदर्शन में आपने भी इसकी खेती की है। तो इनके अनुभव से मैं आपको रूबरू कराना चाहूंगा, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छा यील्ड लिया, शुरुआत अच्छी की, लेकिन बीच में कुछ गड़बड़ी भी हुई और क्यों हुई उसका कारण मैं बताऊंगा अभी। तो मैं पहले आपका परिचय कराता हूं, हमारे जो किसान भाई हैं। आपका से भाई साहब हमारे चैनल देसी खेती जुगाड़ में स्वागत है, और आप अपना छोटा सा पहले तो परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम विमल कुमार सिंह, ग्राम जमीनी पोस्ट राजचूल्हा, पट्टी प्रतापगढ़। जी जी, तो ये बताइए भैया, क्या नाम बताया आप? विमल विमल जी, ये बताइए आपने कितने एरिया में लगाया हुआ? ये 16 बिस्सा है जी। 16 बिस्सा, हाँ जी। तो मतलब आधा एकड़। कब आपने इसका प्लांटेशन किया था? सितंबर में आपने इसका प्लांटेशन कर दिया था, जबकि उसके बाद 2 बारिश लगातार हुई है। तो उस बारिश का कोई नुकसान हुआ था आपको? बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। अच्छा, अभी आप ये बताइए, जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ कुछ अभी छोटा है, थोड़ा सा उधर दिखाइए छायाकार महोदय। वो जब बारिश हुआ था सर जी, तभी वो सब खराब हुआ था। हाँ तो हाँ, उसके लिए मैंने नया पौधा लाके वहाँ पे प्लांटेशन कर वो दिया। भी नहीं टिका, मैंने हाँ हाँ, तिबारा इसमें प्लांटेशन किया। तिबारा प्लांटेशन किया। किसान भाइयों, इस चीज का ध्यान रखिए कि ये जो हमारी फसल होती है बहुत ही मतलब कमजोर होती है, लेकिन पैसा अच्छा देके जाती है। तो अभी जो आपका ये एरिया दिख रहा है, जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ कि 10 बिस्सा जो आपका होता है, 16 बिस्से में से 10 बिस्सा आपका हार्वेस्टिंग चालू है। पौधे जो है बहुत बढ़िया है। दिखाइए थोड़ा सा, ये पौधे को दिखाइए कि बहुत अच्छे ग्रोथ पे है और फल से एकदम भरे हुए हैं। तो ये बताइए सर, आप इसको कितनी तुड़ाई करते हैं पर डे? पर डे का 1 कुंटल मान के चलो। 10 बिस्सा में 1 कुंटल। फिर कल भी आपकी तुड़ाई होगी कि एक दिन बाद होगी? एक दिन बाद होगी। मैंने थोड़ा मतलब गलती की है सर इसमें। जी जी, हाँ हाँ, ये बताइए कि आपने बताया कि सर मेरी से गलती हुई, तो क्या गलती की आपने? गलती से यूरिया मैंने छोड़ दिया सर, ड्रिप में। जी, ड्रिप से छोड़ दिया। किसान भाई, इस चीज का ध्यान दीजिए। मैं भी बताना चाहता हूं, क्योंकि किसान भाई ने बताया है, इसलिए मेरा बताना फर्ज है कि इस फसल में आप यूरिया का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि वो 46% होता है। आप एनपीके का प्रयोग कर सकते हैं, 19-19-19 का कर सकते हैं, 20-20-20 का कर सकते हैं, 12-61-0 का कर सकते हैं, 13-0-45 का कर सकते हैं, 0-52-34 का कर सकते हैं। ये सारे जो है समय के अनुसार जो है आपको स्प्रे करना है या ड्रिंचिंग करना है। लेकिन सबसे मेन चीज है, जैसे कि हमारे विमल जी ने बताया कि इन्होंने यूरिया चलाया, तो यूरिया गलती से मत चलाइएगा, इसका सारा का सारा ग्रोथ रुक जाता है। इसमें एक प्रॉब्लम आती है जी, यूरिया का आप असर भी दिखा सकते हो, पत्ती से ऊपर हो जाएगी, ग्रोथ इसका बिल्कुल रुक जाएगा जी। ये देखिए, हाँ देखिए, इसमें कोई थ्रिप्स नहीं है, कोई माइट ब्लाइट नहीं है, लेकिन ये पत्ता जो है हल्का सा सिकुड़न आ गया है। तो अब इसके इलाज के लिए आपने कुछ किया है या नहीं किया? जी सर, समरस चालू है। बिल्कुल सही, समरस और क्रांति। जी सर, समरस और क्रांति। देसी गुड़ का भी छिड़काव हुआ है। अच्छा, देसी गुड़ का भी आपने, देसी गुड़ से आपने क्या सोचा कि इसमें क्या फर्क पड़ेगा? किस सोच के तहत? पहली बार तो खेती किया हूँ सर, काफी लोग बताए, ये सूरज जी ये सब बताए कि आप छिड़काव करिए, नॉर्मल होगा। जी जी, अरविंद जी थोड़ा सा आप आइए 2 मिनट, आपसे मैं क्वेश्चन ये पूछना चाहूंगा, क्योंकि किसानों के हित की अगर बात की जाती है, तो जैसे भाई साहब ने कहा कि गुड़ डलवाया आपने, तो गुड़ क्यों डलवाया, आप इसका जवाब दीजिए सर। आप सामने फोकस करिए। किसान भाइयों, हमारे अरविंद जी बड़ा असहज महसूस कर रहे हैं बताने के लिए। चलिए मैं बताता हूं कि गुड़ डालने से, चूना डालने से, ग्लूकोज डालने से, जो हमारे यूरिया डालने के बाद या चाहे जो भी आप पेस्टिसाइड भी डाल दिए हैं या कोई हर्बिसाइड भी गलती से पड़ गया है, ये तीनों चीजें जो हैं बहुत अच्छा जो है उनका रिएक्शन खत्म कर देती हैं। बिल्कुल जो क्या बोलते हैं, ऊपर से इनका जो भी नुकसान है, जो स्ट्रेस है, वो खत्म कर देती हैं। तो चलिए विमल जी, आप ये बताइए कि जैसे आपने लगाया इसको, तो इसमें खर्चा कितना आया था 16 बिस्से में? 16 बिस्से का अगर हार्वेस्टिंग तक लेके जाएंगे, 4 महीने हार्वेस्टिंग चलेगी जी, एंडी तक जोड़ेंगे तो कम से कम लाख रुपए इसका खर्चा है। 1 लाख रुपया आधे एकड़ में खर्चा आया जी है। तो आप ये बताइए कि 1 लाख रुपया खर्चा किए हैं, जैसे कि आप कह रहे हैं कि एक दिन छोड़ के 1 कुंटल आप तुड़ाई करते हैं मात्र 10 बिस्से में, क्योंकि भी 6 बिस्सा आपका बाकी है। अगर वो 6 बिस्सा भी तैयार होता है तो आपका 75 किलो का एवरेज आना चाहिए। तो किसान भाई, मैं आपको ये नहीं बताऊंगा, ये फसल आपकी तकदीर बदल सकती है। इस चीज का कैलकुलेशन आप करिए कि 75 केजी पर डे की तुड़ाई, अगर हमारा 16 बिस्सा वो भी तैयार होता है, तो
तो 75 केजी अगर हम तोड़ते हैं तो लगभग ये हमारा जो है जाता है लगभग 20 कुंटल। 20 कुंटल रेट क्या मिल रहा है आपको? रेट अभी तो सर 30 रुपीज है। 30 रुपए। जी सर। तो किसान भाइयों अगर 20 कुंटल जाता है तो आप कैलकुलेशन करिए कि हमारा जो है क्या पैसा मिलने वाला है महीने के अंत में। अब ये फसल, लास्ट सवाल आपका ये होगा कि आपने कितने समय तक के लिए सोच के रखा कि ये चलेगी? लास्ट मार्च, आधा अप्रैल तक। लास्ट मार्च जी सर। लेकर के, तो कुल मिला के आपकी ये फसल जाएगी 4.5 महीने। जी सर। 4.5 महीने। तो किसान भाई कैलकुलेशन कर लीजिए कि 4.5 महीने आपकी इनकम होगी, लेकिन ये इनकम आपकी बढ़ेगी कब? फरवरी से शुरुआत हो जाएगी। जब भी शादी का मौसम आता है, लगन आती है, उस समय ये रेट बढ़ेगा, 30 से 40 भी जाएगा। तो हमारा कहने का मतलब ये नहीं है कि आपको मैं कैलकुलेशन करके बताऊं कि आप 50 लाख, 20 लाख, 10 लाख कमा लेंगे। कैलकुलेशन आपको करना है, आप किसान है और आप अगर इस चीज को नहीं करते हैं तो खेती करना छोड़ दीजिए, क्योंकि आपको कैलकुलेशन करना है। किसी यूट्यूबर के बताने से आपको ये कैलकुलेशन नहीं रखना। चलिए आपको एक छोटी सी चीज जो क्वेश्चंस हैं, जैसे मान लीजिए थ्रिप्स, माइट, ब्लाइट, बहुत सारी चीजें इसमें आते हैं, रोग आते हैं, तो इसके लिए आप सुझाव किससे लेते हैं? सर दुकान वाले से बताते हैं जी, नहीं, बाजू में सूरज जी हैं उनसे बात करते हैं। सूरज वर्मा जी। हाँ जी। सूरज वर्मा की वीडियो जी पड़ी सर। हुई है, आप, मैं उनका भी नंबर डालूंगा, आपका भी नंबर डालूंगा, जिससे कि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आपस में एक दूसरे से आप कन्विंस कर सकते हैं, बात कर सकते जी हैं। हैं, उनके से भी सलाह लेते हैं। फूलचंद मौर्य जी। जी मौर्य जी। जी जी। तो फूलचंद मौर्य जी से आप क्या क्या दवा लेते हैं, वहां से किस किस चीज की दवा लिए हैं? अभी तक उनकी ही दवा दी है, जो भी है यहाँ पे चली है। बाकी उसका मल्टीप्लेक्स का है, जी। सर जी देते, बाकी जो रहता है सूरज भाई से लेता हूँ। ऐसे तीनों जगह से ले दे के चल रहा है। मतलब सर अपना सारी चीज आपने जी, पूरा करना है पूरा किसी भी करना, तरीके किसी से, भी तरीके से। तो आपका सहयोग सबका मिल रहा है। जी सर। अच्छा एक चीज और बताइए कि किसान भाई जानना चाहेंगे कि आपने फूल लगा रखा है, जी सर। तो क्यों लगा रखा है? ये कीड़े के लिए सर, जो कीड़े के लिए आते हैं ज्यादा तो अट्रैक्ट येलो आप पे ये करते बताइए हैं। कि इसका जैसे कीड़े का आप कहते हैं प्रबंधन होता है, जी सर। तो इसका सिस्टम क्या है, आपको जानकारी है? जी सर, सिस्टम ये है, जहाँ पौधा है हाँ। यहाँ पे आप, ये ट्रैप लगा हुआ है, यहाँ पे हमने गलत बिल्कुल, लगाया है, हाँ, तो ये वहाँ होना लगाना चाहिए। ये किसान भाई मेरा मकसद क्या था, ये था कि आपके पास ट्रैप कम था। नहीं सर, मैंने हाँ। पहले ट्रैप लगा दिया था, पौधा मेरा लेट हुआ है। अच्छा लेट हुआ, जी तो सर। ट्रैप आपको चेंज करना चेंज चाहिए, करना, क्योंकि लेकिन अभी तो 45 दिन में, ठंडी आ गई तो भी जी वैसा जी, कुछ दिक्कत नहीं है, जो हाँ था हाँ, वो सब खत्म हो चुका है। 45 डेज में आपको ट्रैप चेंज कर देना जी चाहिए, सर। और ये बहुत जरूरी है, फूल के पास आपका ट्रैप होना चाहिए। कमल जी आप ये बताइए कि जो आपने वेराइटी लगा रखी शिमला मिर्च जी की, सर। ये कौन सी वेराइटी है? सारो का है सर। सारो? जी सर। सारो का, सारो के नाम से ही आया था ये, सारो के बाकी नाम वो से। मैं बाकी अच्छा एक चीज बताइए, ये आपके लंबे लंबे से हैं, इनका क्या चक्कर है, बता सकते हैं? जानकारी है आपको? मैं सारो का बीज लाया था जी, एक्चुअल में यही एक मिर्च है, इसी मिर्च के ऊपर क्लोन करके शिमला मिर्च को बनाया गया है, तो इसलिए इसमें से क्लोन जो छूट जाते हैं वो आपके यहाँ पे रह जाते हैं। किसान भाइयों, हमारे हिसाब से या विमल जी के अनुसार जो आपको जानकारी हमने दी है, अगर आपको अच्छी लगती है तो जो नए व्यूवर्स हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, शेयर करें सब, और साथ साथ में जो भी आपको प्रॉब्लम आती है आप हम तीनों से पूछ सकते हैं। नमस्कार, जय जवान जय किसान।